14 फरवरी वैलेंटाइन डे। असल में ये दिन क्यों मनाया जाता है और किन किन लोगों को ये दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसी बारे में जो है आज की ये वीडियो है। तो आप लोगों ने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जो है मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को इस 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के हवाले से मालूमात मिल सकें। अब ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे बज़ाहिर दिखने में कितना खुशगवार दिखाया जाता है और इतना इसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है कि लोग जो है इस दिन को मनाने के लिए बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे होते हैं। जबकि इसकी जो कुछ हिस्ट्रीज़ हैं, जो इसकी कुछ तारीख़ है, उसके बारे में भी जो है आज आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इसको इतना कलरफुल बना दिया गया है कि दुनिया के अंदर ये वैलेंटाइन डे जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। और जिस तरह से साल के अंदर हैप्पी न्यू ईयर को मनाया जाता है, ईद को मनाया जाता है या कुछ क्रिसमस डेज को मनाया जाता है, तो इसी तरीके से इसको भी जो है बहुत ज़्यादा पुरकशिश बना दिया गया है। और इतना पुरकशिश बना दिया गया है कि लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस डे के अंदर जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। असल में इसकी हकीकत क्या है, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और सोशल मीडिया के ऊपर इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि लोग जो है इसमें जो है अपना इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है इन बातों के ऊपर से कुछ हक़ाइक़ को जो है आपके सामने लेके आऊँगा कि 14 फरवरी का जो वैलेंटाइन डे है, असल में इसकी हकीकत क्या है। इसको हिस्ट्रीज़ के अंदर जो है काफ़ी तारीख़ी लम्हात से जोड़ा गया है और काफ़ी इसकी स्टोरीज़ जो हैं इंटरनेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर और कुछ किताबों के ऊपर लिखी गई हैं। और इस वैलेंटाइन डे को जो है काफ़ी मज़ाहिब में जो है मनाने के बारे में भी जो है मना किया है और कई लोग जो है इसको अभी तक मना करते हैं। और ये जो है डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और उससे क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है, तो यही बातें जो हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जो है आपने लोगों तक फैलाना है, लोगों को बताना है कि ये जो वैलेंटाइन डे है असल में इसकी हकीकत क्या है। तो देखें, इस डे को इतना पुरकशिश बना दिया जाता है कि इसके अंदर जो है जितने भी लोग हैं, जो ख़ास करके न्यू यंग जनरेशन है, जो कि 18 साल के अंदर अंदर और 25 साल के अंदर अंदर की जो जनरेशन है, वो इस डे को बहुत ज़्यादा पुरकशिश तरीके से और बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि एक प्रिपरेशन के ज़रिए जो इसको मनाती है और इसको मनाने का जो बिल्कुल एक एहतमाम करती है। जबकि इस डे को जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और इस तरह से मनाना चाहिए कि ये जो डे है ये बिल्कुल ऐसा ना लगे कि इसके अंदर बेहयाई फैल रही है या कोई इस तरह का गुनाह का काम हो रहा है। तो हम इसी बारे में आज तमाम बातें करेंगे और कुछ हिस्ट्रीज़ के बारे में भी आपको बताता हूँ कि तारीख़ के अंदर जो है इस डे को क्या अहमियत हासिल है और ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं ये बातें, और इसकी जो अट्रैक्शन है वो लोगों में इस कदर क्यों फैला दी गई है और उसकी वजह क्या है। सोशल मीडिया के ज़रिए या कि हम लोगों में ही आपस में इस बात को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इसके अंदर इतने कलरफुल तरीके से इन डेज़ को मनाया जाता है कि हर किस्म के एहतमाम किए जाते हैं, खाने पीने के भी एहतमाम किए जाते हैं और लोगों को जो है तोहफ़े तवाइफ भी दिए जाते हैं। तो लेकिन ये तोहफ़े ताइफ जो हैं वो किस तरह के दिए जाते हैं और इसको इतना यानी कि डिलीशियस तरीके से मनाते हैं लोग कि इसको बिल्कुल भी जो है रोकना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। और लोग जो है इसको सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह की जो भी सोशल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर तो जो है इसको बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल है और बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो इसको जो है हमने मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसी बारे में जो है आज ये बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने अक्सर देखा होगा जब इस देश की जो दिन करीब आ रहे होते हैं 14 फरवरी के, तो किस तरह से जो है बहुत से शहरों के अंदर, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर लाइटिंग और इसके अलावा जगमगाते हुए रास्ते इस तरह बना दिए जाते हैं कि लोग जो है इस डे को मनाने की भरपूर तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो सब कुछ होता है ये किस वजह से होता है और किस तरह से होता है। लोगों को इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोग जो है इस चीज़ की तरफ राग़िब हो जाते हैं। 14 फरवरी की तरफ जो लोग राग़िब हो जाते हैं और उसकी भरपूर तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर इस तमाम चीज़ों से पर्दाफाश करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी जो असल में हिस्ट्री है वो है क्या और इस पर किस तरह से जो है वैलेंटाइन डे का जो डे है ये मनाने की जो लोगों की तरफ
ये चीज़ें दिखाई गई हैं, क्यों दिखाई गई हैं और लोग जो है इसको क्यों मनाते हैं, और इसके कुछ तारीखी हक़ाइक़ हैं उनके बारे में भी जो है आज बात करेंगे। और ये बताऊंगा कि कुछ कुछ हिस्ट्रीज जो हैं वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे से किस तरह से जुड़ी हुई हैं और लोगों को जो है किस तरह का जो है ये समझ लें कि एक फेज दिखाया जाता है कि भाई हिस्ट्रीज के अंदर जो है ये सब कुछ हुआ, और इसको इतना कलरफुल बना दिया गया इन बातों की वजह से कि लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर जो है इन डेज़ को मनाते हैं और इसको जो है बहुत अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, जबकि बरअक्स इसके जो है कहानी कुछ और है। तो चलिए आइए हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कई कदीम साल पहले जो है इसको जो है किस तरह से जो है बनाया गया और इसको जो है क्यों वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया। तो इसी बारे में जो है आपको तारीखी कुछ हक़ाइक़ की तरफ लेके चलता हूँ और हमें किस तरह से जो है लोगों को इन चीज़ों से रोकना है, क्योंकि हम सिर्फ चले जा रहे हैं और किसी एक रोशनी के पीछे जो है लोगों को हमें धकेले जा रहे हैं। असल में हमें ये नहीं पता है कि आगे जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और इसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और ही हैं और जिससे हमें बचना चाहिए, वरना हम तारीकी में डूबते चले जाएंगे। ये हिस्ट्री जो है क्लॉडियस बादशाह और उसकी बेटी और इसके अलावा जो है सेंट वैलेंटाइन, इससे भी जुड़ी जाती है ये हिस्ट्री के सेंट वैलेंटाइन को जो है क्लॉडियस बादशाह ने जो है फांसी पर चढ़ा दिया था। और ये जो दिन था ये भी 14 फरवरी का ही दिन था और कुछ रीजंस, कुछ वजूहात जो हैं वो मीडिया के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी, वो वजूहात जो है बताई गई हैं। और उसके अंदर जो मेन वजह ये थी कि क्लॉडियस बादशाह जो था वो बुद्धिस्ट था, जबकि सेंट वैलेंटाइन जो था वो एक मसीही था। जबकि दूसरी तरफ जो है सेंट वैलेंटाइन की भी एक और कहानी बताई जाती है कि सेंट वैलेंटाइन ने अपनी राहिबा से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जो है उसको फांसी पर लटका दिया गया था। और 14 फरवरी की एक और दास्तान जो कि रोम से जुड़ी हुई है, यानी कि रोम के लोगों से जुड़ी हुई है, जो कि 14 फरवरी को अपनी महबूबाओं के नाम जो है अपने हाथों पर लिखा करते थे। और इस तरह से जो है ये एक दास्तान रोम के लोगों से भी जा मिलती है। इस तरह की दास्तानें भी जो है लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं और बहुत से लोग जो इस बारे में, जबकि एक और बात जो कि इससे भी कदीम है, लोग बताते हैं कि 14 फरवरी का जो दिन है वो यूनानियों के देवता और उनकी देवी जो है 14 फरवरी के दिन जो है इनकी शादी हुई। और इससे भी जो है ये बात जुड़ती है कि 14 फरवरी का जो दिन है वो यूनानियों के देवता और देवी की शादी का दिन है, इसीलिए जो है इसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। तो ये कदीम बातें हैं जो कि लोगों को जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ और ज़राए के ज़रिए जो है पता चलती हैं। तो इससे ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जो दिन है ये किसी भी तरह जो है हम मुसलमानों में जो है इसकी कोई कहीं से भी कोई निशानी नहीं मिलती है। और ये जो दिन है, ये जो 14 फरवरी का दिन है, ये सिर्फ कदीम ज़माने के लोग, कदीम ज़माने के बादशाहों की कुछ हिस्ट्रीज, कुछ तारीख़ हैं जिसकी वजह से जो है ये वैलेंटाइन डे उन लोगों की याद में मनाया जाता है, जबकि मुसलमानों में इसका कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मुसलमानों को जो है इस तरह की चीज़ें दिखाकर जो है इस तरफ राग़िब किया जा रहा है। तो इस चीज़ों से जो है हमें हर तरह से जो है बचना चाहिए। ये कदीम बातें, हिस्ट्रिकल बातें हैं सिर्फ, और इनसे हकीकत का शायद कोई भी ताल्लुक़ नहीं है जो कि हम लोगों को दिखाई जाती हैं। और इसकी जो चमक दमक है, जो इसकी रोशनी है, उसकी तरफ हमें जो है राग़िब किया जाता है और इससे एक अंधेरे की चमक जो है हमें दिखाई जाती है जिसकी तरफ हमें राग़िब किया जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए और इन चीज़ों से लोगों को भी रोकना चाहिए और ख़ुद भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चमक, एक अंधेरे की पीछे की चमक है और सिर्फ गुनाहों की तरफ हमें लेके जाती है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल ही जो है हमें हर तरह से बचना चाहिए। और कई मज़ाहिब के उलमा इकराम और मुसलमानों के भी जो उलमा इकराम हैं वो भी जो है इन चीज़ों को बिल्कुल मना करते हैं और इन चीज़ों से दूर रहने की हिदायत करते हैं। ये दिन जो है 14 फरवरी का दिन जो है, जिसको मोहब्बत के दिन के नाम पर मनाया जा रहा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ इस तरह के लोगों के ज़रिए जो है लोगों में फैलाई जा रही हैं जिन्हें इन बातों का कोई इल्म नहीं है और वो किसी भी तरह की जो बातें हैं वो लोगों के अंदर फैलाते रहते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है लोग जो है इससे अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं और उस तरह की बुरी चीज़ें जो है वो अपने अंदर अपना लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल रोकना है और सोशल मीडिया के ज़रिए ही रोकना है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो है लोगों को ये बातें पता चलती हैं और इन बातों को जो है वो फिर अपनाने लग जाते हैं और ये एक कलरफुल दुनिया की तरफ चले जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो
वैलेंटाइन डे ये बिल्कुल एक सही चीज़ है और सही कहानी है, जबकि हकीकत कुछ और है। और ये सब चीज़ें जो है मुसलमानों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इन चीज़ों से जो है हमें बहुत दूर रहना चाहिए, ख़ुद भी बचना चाहिए और मज़ीद दूसरे लोगों को भी जो है इन चीज़ों से बचाना चाहिए। तो ये वीडियो जो है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, ताकि लोगों को जो है ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जो दिन है इसकी कुछ हकीकत, कुछ हक़ाइक़ जो है समझ में आ सकें और इसकी जो बुराई है वो भी समझ में आ सके और उसकी जो चमक दमक के पीछे हम लोग भागते हैं, इस चीज़ से जो है हमें दूर रहना है और इससे हमें बचना है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि इस वीडियो को जो है अपने सोशल लिंक्स के ज़रिए और मज़ीद लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि इस सोशल लिंक्स के, इन सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए जो है हमें ये बातें पता चलती हैं। इसमें हमारे लिए अच्छाइयाँ भी हमारे सामने आ जाती हैं और इसकी जो कुछ बुराइयाँ होती हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सोशल लिंक्स के अंदर जो है फैलाइए, ताकि लोगों को जो है ये वीडियो पहुँच सके। और हमें जो है इस तरह के बुरे कामों से बचना चाहिए और अल्लाह ताला से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें जो है चीज़ें सही तरह से और सही परफेक्ट तरीके से जो है समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और किस चीज़ को जो है किस जगह हमने प्लेस करना है, किस चीज़ को हमने किस तरीके से देखना है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंधेरे के अंदर रोशनी दिखाई जाती है और इस रोशनी को जो है हम देखते हुए इस रोशनी के पीछे भागते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।